बात शुरू करेंगे ताने के साथ। सीज़न 1 रिलीज़ हुआ था, मेरी एक साउथ इंडियन फ्रेंड मेरे पास आई, अब क्योंकि मैं बिहार से हूँ, तो वहाँ के लोग ना यूपी बिहार को एक ही कैटेगरी में डाल देते। आई एकदम डरी हुई, उसे बड़ी दया आ रही थी मुझ पे, यार तुम्हारे वहाँ के लोग ऐसे होते ऐसे, तो उसे लगा मेरे पर्स में भी मैं एक गन रखती हूँ, वो अलग बात है, अब पंगे नहीं लेती मुझसे। बट ये जो भौकाल मचा दिया था, ये जो इमेज बना दी थी कि मिर्ज़ापुर जाओगे तो कालीन भैया मिलेंगे, आपको आपको ये रिस्पॉन्स मिला या किसी ने आकर बोला कि हाँ, हाँ सर क्या दिखाएँ एकदम यही होता है हमारे वहाँ, या क्या दिखा दिया? हाँ, एक मेरा अमेरिकन दोस्त था, हाँ। उसने कहा हमारे यहाँ तो उससे ज्यादा होता है। तुम अरे लोग अरे यार, हमें तो लाइसेंस की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके तो बट जब से ओटीटी है ना, मेरा इंसानियत से भरोसा थोड़ा उठ रहा है यार। यहाँ लोग अब, पहले वाइट और ब्लैक होते थे, अभी सब ग्रे ही होते हैं, कभी भी कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो अगर मैं मिर्ज़ापुर की बात करूँ, इस सीरीज से सीजन 1 और 2 दोनों मिलाकर एक सीख जो इंसानियत को सीखनी चाहिए, वो क्या लगता है आपको? जैसे मेरे हिसाब से कोई गंदा काम करना तो खुद मत करो, करवा लो, आउटसोर्स कर लो। अकॉर्डिंग टू यू आप प्रैक्टिकली पूछ रहे हैं कि आप जैसे spiritually, बता morally दीजिए बोल रहे सर, हैं? आप जैसे बता दीजिए। कॉन्सिक्वेंस, या देयर इज कॉन्सिक्वेंस ओके ऑलवेज। ओके चाहे ये इस दुनिया, ये फिक्शनल दुनिया है, इसमें वायलेंस है, इसमें भी कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अगर ये वायलेंस हटा दें तो इसमें क्या है, इसमें ट्रॉमास हैं, फैमिलीज हैं, सारे इश्यूज हैं, चाइल्डहुड इश्यूज हैं, सब भरा हुआ है। बहुत बहुत तो सारे एक रिजॉल्व होता है, एक बिगड़ता है, एक बिगड़ता है, एक रिजॉल्व होता है, बट कॉन्सिक्वेंस अपॉन कॉन्सिक्वेंस एंड एक्शन so एंड on and so रिएक्शन forth. की सीरीज है। Yeah. या आपके हिसाब से? वही जैसे अली ने बोला, मेनली तो शो रिश्तों के बारे में ही है। और इन रिश्तों से पर ये रिश्ते जो है ये उन लोगों के हैं जो शायद गैंगस्टर्स भी हैं, तो उनकी दुनिया में अगर रिश्ते बनते बिगड़ते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस थोड़े एक्सपोनेंशियली ज़्यादा ड्रामेटिक हैं। वो हमने इस शो में देखा है। बाकी तो मतलब ऑफ कोर्स जैसे आप कह रही हैं कि ओटीटी आया तो शायद आपका ह्यूमैनिटी से उठ मैं गया है, ऐसे ही पर कह रही थी, मजे तो मुझे भी आ रहे हैं। फिर ठीक है, क्योंकि अदरवाइज मैं बोल रहा था क्योंकि न्यूज़ तो 20 साल से चल रही है। अगर वो देखेंगे तो और दिल दहल जाता है। तो बट शो का आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि शो भी यही कहता है कि जैसे अली कह रहे हैं कि कॉन्सिक्वेंस है। सो क्राइम डजंट पे, क्राइम इज अ डेंजरस प्लेस, क्राइम से दूर रहे तो आपकी जिंदगी खुश रहेगी, क्योंकि आई डोंट थिंक कोई भी हमारा कैरेक्टर खुश दिखता है। क्राइम से क्यों दूर रहना चाहिए, ये देखने के लिए भी मिर्जापुर देखें। ओके इट्स अ गाइड टू स्टे अवे फ्रॉम क्राइम। राइट, व्हाट अबाउट यू? मुझे तो इंसानियत और समझ में आने लग गई है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मुन्ना का कैरेक्टर, मुझे ये लगता है कि हम सोसाइटी में हम ही मॉन्स्टर्स क्रिएट करते हैं। वी पुश पीपल टू एन एज इन अ कॉर्नर वेयर दे रिएक्ट एंड देन वी से कि हाँ ये देखो गंदा इंसान ये ऐसा ऐसा कर रहा है, बट हम ये भूल जाते हैं कि हमने क्या किया है, कि हम ही ने उसको पुश किया है। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो आपका कोई डिलीवरी बॉय हो जो खाना देने आए हो, हाउ यू टॉक टू पीपल, हाउ यू ट्रीट देम। मुन्ना इज जस्ट समबडी जिसको अपने पिताजी का प्यार और वैलिडेशन चाहिए था, एंड वो नहीं मिलने की वजह से दिस मॉन्स्टर दैट वाज क्रिएटेड, उसने कितनी लोगों की जिंदगी खराब कर दी। सो मुझे तो वही लगा कि आई हैव स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन इमोशंस बेटर, एंड हमेशा आपका जो एक रिएक्शन है या आप जो जज कर रहे हो पानी, हाँ पानी, हाँ पानी, नो नो सो सॉरी, यस प्लीज। तो मुझे वही लगता है कि ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, और हम उसकी हेल्प कैसे कर सकते हैं, रादर दैन उसको पिन पॉइंट करके बोलना कि क्या सही है क्या गलत है, या फिर क्या ब्लैक एंड क्या वाइट है। वैसे आपने मुन्ना के कैरेक्टर की बात की, तो एज अ डायरेक्टर आपको लगता है कि सीजन 3 में लोग मिस करेंगे वो साइकोपैथ कैरेक्टर, तो उसे कैसे कैसे फिल करने की या उसके बदले क्या देने की कोशिश है? See, I think the Munna was part of the journey that the show had taken, and he was part of the character, part of the narrative that was going on. But the narrative of the show is moving on, and the interesting thing is to see where this narrative is going.
and what the narrative is doing, because there is no Munna if there is no narrative. So they both work hand in hand, and like you said ke the important thing is to see what the characters are now going to do, and that is the interest, and उसी मजे से हम लोग भी ये शो बना रहे हैं कि शो की कहानी में, शो के वर्ल्ड में क्या आगे होने वाला है. और शो की कहानी ने हमेशा हमें ये बोला था कि शो की कहानी कुछ और है, वो आगे बढ़ेगी. शो की कहानी ये नहीं है, क्योंकि शो की कहानी कहती है कि कॉन्सिक्वेंसेस असली हैं, कि अगर किसी की डेथ होगी तो वो रियल है, लॉस है तो वो होगा, एंड दैट लॉस विल लीव अ वॉइड like it left for them for Sweetie and Bablu. So this loss is also going to leave a void, पर उसमें से ड्रामा निकलेगा और अगली कहानी निकलेगी जो उतनी मसालेदार होगी. अरे एक बात बताओ, ये जो स्क्रिप्ट आई थी तो ऐसा हुआ था क्या कि पीछे लास्ट एपिसोड से पढ़ना शुरू कर देखिए इस बार किसकी बलि चढ़ा दी इन्होंने इस बार किसको मार रहे हैं, हर एपिसोड के लास्ट में मार देते हैं. आई थिंक सब कैरेक्टर्स यही पढ़ते हैं मिर्जा, है ना अपना देख फुल स्टॉप देखते हैं आगे कहाँ है. तो क्या निकला था? फुल स्टॉप है काफी है इस दफा. ओके लवली. अच्छा श्वेता, आपकी मैं अगर बात करूं तो जितना मैंने आपका काम देखा है तो बड़ी रिलेटेबल लड़की है ये. अगर बुरा करेगी भी तो मजबूरी में करेगी, शौक नहीं है. पर 2 देख के मुझे ऐसा लगा मजा आने लगा ऐसे गन वैसे ऐसे पकड़ कर, यू नो. इज इट गुड्डू का इन्फ्लुएंस है ना. शुरू मजबूरी में किया थे और फिर मजा आने लग गया. नहीं, आई थिंक इट्स मोर अबाउट सर्वाइवल, क्योंकि आपके गोलू के जो सपने थे, जो रिश्ते थे, वो सब उसे रॉब कर लिए गए. उसने ये प्लान कभी उसने सोचा भी नहीं था, उसको तो गन चलाना भी नहीं आता था, बट नाउ उसके गन ना चलाने की वजह से मुन्ना जिंदा रह गया और स्वीटी और बबलू चले गए. सो नाउ देन हाउ डू यू दैट मैच डज नॉट एड अप. तो गोलू आई थिंक इज स्टिल इन 2 and 3 में तो हम देखेंगे क्या होता है, बट वो खुद भी फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि ये क्या हुआ, कैसे हुआ और अब नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए. एंड बल एंड बुद्धि का जो कॉम्बिनेशन है वो एज श्वेता आल्सो आई एम ट्राइंग टू फिगर आउट, बिकॉज़ आई थिंक दैट बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अच्छा ये हुआ है क्या एज एन एक्टर, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन क्या होता है ना, कैसे शीशे के सामने थोड़ा ऐसे वो यूपी वाला लहजा आपका, यू नो, वैसे बात करने की कोशिश, या पता नहीं मेरे जैसे बेवकूफ दोस्त होते भैया जरा वैसे भी बोल के दिखाना वैसे हुआ है, या गन पकड़ने की प्रैक्टिस की हो कि हाँ मिर्जापुर शूट करने जा रहे हैं? तो सीन ही लिख दिया था इन्होंने मिरर के सामने. That was so good. तो रियल लाइफ में नहीं करते ऐसा, सब कुछ सेट पर? नहीं, it's the my most feared audience is me in front of a mirror. Is it? So okay. I will never perform in front of myself. मैं उसके लिए छोड़ देता हूँ. To admire, I'm always looking for mirrors. You know, even I've never done that. There's so many actors जो कहते हैं ना कि देखना चाहिए, पर मैंने भी कभी नहीं देखा है, क्योंकि फिर वो मुझे मजा ही नहीं आता वो मिरर में देख के करने से. अच्छा ये बताइए, सीजन 1 और 2 ऑफ कोर्स आपने भी देखा होगा, आपका फेवरेट सीन, जरूरी नहीं कि वो आप ही का हो, लेकिन आपका फेवरेट सीन कौन सा है? ओह टफी. हाँ टफ. सीजन 1 एकदम इमीडिएटली नहीं सोचे. Season 1 I'd have to pick the compounder killing. Okay. Munna killing compounder, I think that was yeah. That was one of my favorites. That was crazy. And season 2 I think is a very small thing, but for some reason wo maybe it's just a memory, but when Guddu comes and teaches Golu to fire the gun the first time, I think it's a very small moment, but wo bahut I remember that very closely. Nice, good choice. श्वेता? दोनों सीजन्स के क्लाइमैक्स, क्योंकि अभी जब हम रीवॉच कर रहे थे तो जैसे ही गुड्डू फैमिली वो धीरे क्या मतलब वो जा रहे होते हैं शादी की तरफ, तो वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन, पर फिर भी मतलब जो धक धक हो रहा था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक मत जाओ प्लीज, वहां मत जाओ. एंड इवन सीजन 2 का जब परफॉर्म भी किया था और जब देखा भी मुन्ना किलिंग, तो देयर इज अ मतलब उस कैरेक्टर को भी सिंपैथी मिल सकती है, इमेजिन नहीं किया था maybe, हाँ नहीं उसको मार के भी आई थिंक एज गोलू एंड श्वेता वही हुआ कि अच्छा प्रिय तो हो गया, बट इट्स नॉट लाइक स्वीटी एंड बबलू आर कमिंग बैक. तो वही जैसे हम जो क्राइम की बात कर रहे थे या रिवेंज की बात कर रहे थे कि आपने मार दिया, नाउ व्हाट,
क्या are you feeling satisfied? Not really. मतलब I'm sure गोलू ने सोचा होगा कि this is what her every day, every moment she was thinking about. But वो करके there is still that hollow that you have to live with. Actually, yeah, you're right. In that, in that moment when we were shooting it, yeah. I think अब मुझे नहीं सुना इधर या So, nahin, I had then suddenly, what happened was in that moment, I don't know how much of it, I felt like this guy now that I've killed him, he gets to be with my family up there. Oh. And I'm still stuck here. And so I gave him the respect, which was just folding his hands, and I cried at he cries. I think it's there. That's the first time. And it's the first time he cries. After killing his own enemy. Because he's now lost that one connect that he had to those people. Even he's gone. So it's a very love-hate, which, of course, in the madness and the glorification of Mirzapur, people will not look at all that. But I thought there was, I remember that thought very clearly. Very interesting. चलो इसी बात पर एक रैपिड फायर हो जाए, ठीक है? क्यों काउंटडाउन शुरू हुआ पीछे? हाँ, एक कट एक सवाल ऐसे पूछेंगे, लाइक एक सीरीज सबसे, ठीक है? सबसे पहला सवाल सर आपके लिए, क्योंकि ये हमारा क्राइम ड्रामा है, तो मैं क्राइम ड्रामास याद करती हूँ, तो मुझे क्या याद आता है? आपकी चॉइस बताइएगा, सत्या या कंपनी? कंपनी। कंपनी, क्यों? सत्या। बोल सकते हो। Why Satya and why company? Again, very personal choice, but I like to rewatch Company quite a bit. There are more layers to see when you see it again and again over Satya. That's my Intelligently thing. बनाया थी वो फिल्म, yeah, okay. And why Satya? Satya. Viku Matre. बहुत Saurabh raw था Shukla, वो, like the way he's written the whole great writing. For the first time मुझे लगता है कि मतलब ऐसे हमने देखा था कि गैंगस्टर्स की भी जिंदगी होती है और अलग तरीके से दिखाया था. Lovely. For you, वासेपुर 1 or 2? See 2 का because तब मैं हरामखोर शूट कर रही थी नवाज भाई के साथ and that was my first film. So इसलिए that bias towards नवाज भाई. देखो यहाँ पे 3 उंगलियां ऐसे कह रही है. Why 1? 1 is OG. 1 is OG. Correct. True. Okay, for you. 1, 2, 3 मुझे बताइएगा. श्रीराम राघवन, रामू 90s वाले या अनुराग? Raghavan. राघवन, why? Actually, he has been making उनकी जो शॉर्ट्स हैं स्टार बेस्ट सेलर पे, वो तो तब से ये लोग आ रहे हैं. तो बहुत कश्यप शायद आई थिंक वो एक्टर इनिशियली बनने आए थे. राघवन जी जो है उनका एक रुझान वहाँ रहा है हमेशा से, एंड ही इज ऑलवेज सरप्राइज्ड in very interesting ways, but of course you've named all very अच्छा चलो ये वाला भी आप ही मुझे बता दो. आपके कैरेक्टर का किसी मूवी किसी सीरीज में स्टाइल में एंट्री या शॉकिंग क्लाइमैक्स? what मतलब आपका कैरेक्टर क्या चाहते हो, स्टाइल में एंट्री मारे या शॉकिंग क्लाइमैक्स हो उसका? शॉकिंग क्लाइमैक्स हो चुका है. मैं कुर्सी पे बैठ चुका हूं है ना, अभी वही करे स्टाइल में एंट्री कुर्सी पर बैठ चुका हूं. ओके, लवली, थैंक यू सो मच. एक लास्ट मेरा भी छोटा सा काम है, क्योंकि रेडियो स्टेशन है, गानों की थोड़ी सी बात कर लेते. इमेजिन कि आपकी भी एंट्री करवाते हैं इस बार. हाँ, आपका कैरेक्टर एंट्री मारता है तो पीछे से कौन सा रेट्रो गाना होना चाहिए, गा के बताइएगा सर. रेट्रो? हाँ, थोड़ी अंताक्षरी वाली फील रखते हैं, अंताक्षरी वाली फील रखते हैं. रेट्रो गाना आजकल चलते हैं ना, रील्स में चलते हैं ना, आपकी फोटोज लगा के पीछे से गाना. गुड सजेशन दो. बढ़िया. गाना आप ही को पड़ेगा. ओ, गाना भी पड़ेगा. अरे गाना होना, लेकिन कौन सा गाना होगा? पल पल दिल ओके, लेकिन अच्छा गा रहे थे. दो लाइनें. और क्या होगा? मेरे गाने में तो गुरुपा के लिए वो चल रहा है कि गंदा है पर धंधा है. हाँ, लेकिन ये रेट्रो नहीं है ना. कंपनी से अब तो रेट्रो हो गया. नहीं, हमारे लिए नहीं हुआ, हम बिग एफएम वालों के लिए नहीं हुआ है. हमारा रेट्रो है. Which is your favorite? अच्छा, Okay, let's see. Your Yeah. favorite retro song, like from 70s, 80s till 90s. 70s, 80s हो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. ओके, मैं अब मुझे अपना बताया बिकॉज़ हाँ, आई एम very good. We'll use ह्यूज that. श्रीदेवी फैन. आय हाय. तो वो है ना जाने कहाँ से आई है ना जाने. या आई वुड लव टू डू समथिंग लाइक दैट. Lock. Lock.
मैंने आपको गाते हुए सुना है, आप मैं? एक बार स्टूडियो में आए थे जी, अच्छा गाया था। नहीं नहीं, मैं कहाँ यार, मैं हाँ रहने दो, गिटार के साथ आए थे आप, बढ़िया था। ओ गॉड। बट मुझे उनका मतलब किशोरदा के सारे कौन सा? वो तो क्लासिक, मतलब वो क्या था वो, मेरे सामने एक लड़की भागी सी सोती रात में जागी सी, मिली एक अजनबी से कोई आगे। तुम भी कहो ये कोई बात है। लवली, थैंक यू सो मच, थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।